2023 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान। 106 लोगों को मिलेगा पद्म पुरस्कार। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान। यूपी से 8 लोगों को पद्म सम्मान। गैलेंट्री अवार्ड 2023 की घोषणा। 412 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड, 6 सैनिकों को कीर्ति चक्र और 15 सैनिकों को शौर्य चक्र। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। कहा, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है भारत। भाषा और मजहब ने हमें एक किया। गणतंत्र दिवस को लेकर ऐतिहासिक इमारतों की भव्य सजावट। दिल्ली से चेन्नई तक तिरंगे में नहाया हिंदुस्तान। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके 2 समर्थकों को सुनाई 1 साल की सजा। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान मारपीट का आरोप। बागेश्वर धाम के पीठाधीन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दी। पुलिस के मुताबिक अंधश्रद्धा या अंधविश्वास जैसा कुछ नहीं है। अलाया अपार्टमेंट हादसे में सपा नेता शाहिद मंसूर का बेटा नवाजिश गिरफ्तार। 2 अन्य की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई गई। 24 घंटे तक मलबा हटाने का कार्य जारी रहेगा। लखनऊ में हुए हादसे में 2 महिलाओं की मौत। अब तक कुल 14 लोगों को बचाया गया। 2010 में ही अलाया अपार्टमेंट को गिराने का आदेश जारी हुआ था। मलबे में फंसे लोगों के लिए संकट मोचक साबित हुई एनडीआरएफ। आज एक महिला को निकाला गया, 14 की जान बचाई। अलाया अपार्टमेंट गिरने से आसपास के मकानों में दरार आई। मलबा हटाने से पहले चारों तरफ से खाली होंगे घर। एलजीए नगर निगम चलाएगा संयुक्त अभियान। अलाया अपार्टमेंट हादसे में घायल लोगों का सिविल अस्पताल में इलाज जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल जाकर घायलों से बात की। यजतान बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। लखनऊ के दूसरे बिल्डिंग्स की भी जांच होगी। कमिश्नर ने एलजीए को जांच के आदेश दिए। अलाया अपार्टमेंट में खोदा जा रहा था अवैध बेसमेंट। सिर्फ 18 इंच के पिलर पर बनी थी 5 मंजिला इमारत। यजतान बिल्डर की 3 बिल्डिंग चिन्हित की गई। चश्मदीद ने बयां की लखनऊ हादसे की कहानी। का हादसे में दोनों के सिर और कंधे में चोट आई। रेस्क्यू किए गए लोग बोले बेसमेंट में पाइप डलवा रहे थे, इसी वजह से हादसा हुआ। सीएसजेएमयू के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के दोबारा कामकाज संभालने का विरोध। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने गंगा में विसर्जित की खड़ाऊ। कहा, 3 महीने तक खड़ाऊ रखकर चलाया गया यूनिवर्सिटी का कामकाज। नवाजिश मंसूर की दबंगई का वीडियो आया सामने। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान मेरठ में दबंगई का वीडियो। 2017 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है नवाजिश। अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। अफजाल की पत्नी फरहत की चार्जशीट क्वेश्चनिंग याचिका खारिज। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने खारिज की याचिका। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, फरियादियों से मुलाकात की। अयोध्या में पकड़ा गया साइको किलर। बुजुर्ग महिलाओं के साथ रेप और हत्या जैसी वारदात को अंजाम देता था। ग्रामीणों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। 2 हत्या की वारदातों को आरोपी ने कबूल किया। इटावा में एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव जनता की समस्याओं को लेकर पहुंचे डीएम ऑफिस। का अधिकारियों को सुननी चाहिए जनता की समस्या। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आशीष मिश्रा को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। अयोध्या में ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर वार। कहा, अखिलेश ठीक ढंग से चुनाव प्रचार नहीं करते हैं। नंदगोपाल नंदी का स्वामी प्रसाद पर निशाना। जैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबाया, वैसे ही स्वामी अखिलेश यादव को डुबा रहे हैं। बाराबंकी में खुद को आग लगाने वाले मुंशी की मौत, कानून को निलंबित। फर्रुखाबाद में स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में संत समाज। कहा, राजनेताओं को नहीं करनी चाहिए धर्म के लिए बात। ब्रजभूमि में कल से शुरू होगी होली की धूम। बांके बिहारी मंदिर में कल खेली जाएगी होली। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के साथ खेलेंगे होली। मंदिर को पीले फूलों से सजाया जा रहा। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संत सम्मेलन। देश भर के साधु संत शामिल होंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण, गौ हत्या पर चर्चा। उन्नाव में 84 घंटे से अधिक चली आईटी की रेड। सुपर स्लॉटर हाउस से बाहर निकली आईटी की टीम। अधिकारियों कर्मचारियों से 84 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली। शाहिद कहा कि अमेन रिपोर्ट के आदेश का मामला। याचिकाकर्ता और शाहिद कहा पक्ष ने अपनी दलील रखी। 10 फरवरी को अगली सुनवाई। औरैया के काशीराम कॉलोनी में मिला युवक का शव। घर से बदबू आने की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची। झांसी के घर में 20 दिनों से नागिन ने डेरा डाला। लोग नागिन को दूध पिला रहे। औरैया के पुराने कलेक्ट्रेट कैंपस के अंदर बने खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आग लग गई। हड़कंप मचा। अलीगढ़ में तमंचे के बल पर लूट। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उन्नाव में बेसमेंट में बने गोदाम में आग लग गई। धुआं निकलते देख लोगों में हड़कंप।
बागपत में एक राशन डीलर युवक की पिस्टल के साथ फोटो वायरल हुआ। युवक की तलाश कर रही है पुलिस। जौनपुर में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 3 युवकों की मौत। अज्ञात ट्रक से बाइक सवार की टक्कर, तीनों की मौत से घर में कोहरा। यूपी के मुरादाबाद में खड़ी कार में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आगरा में लापता मार्केटिंग मैनेजर की कार यमुना से निकाली गई, 12 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, कार के अंदर नहीं मिला लापता शख्स। बाराबंकी में बुजुर्ग महिलाओं की हत्या करने वाला किलर गिरफ्तार, आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। बुलंदशहर में खुद को पुलिस बताकर व्यापारी के घर में घुसे बदमाश, कपड़ा व्यापारी को अगवा करने की कोशिश की। आजमगढ़ में बेकाबू कार का एक्सीडेंट, कार सवार 2 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। जौनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बागपत में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया, चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद। अमरोहा के नौगावा में ग्रामीणों ने एक युवक को तालिबानी सजा दी, युवक पर 10,000 चोरी करने का शक। अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 12 लाख रुपए की लागत के 81 मोबाइल बरामद। अलीगढ़ में 3 दिन से लापता युवक का बल्ली से लटका हुआ शव मिला, मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। मऊ में डॉक्टर ने पत्रकार पर हेलमेट फेंककर मार दिया, वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज हुआ। कानपुर में तंदूर कारीगर को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, ढाबा मालिक की शिकायत करने थाने पहुंचा था कारीगर। फर्रुखाबाद में बारिश से बढ़ी ठंड, कई गांवों में बत्ती गुल हुई। शाहजहांपुर में सपा नेता की चाकू से कूदकर हत्या, घर के आंगन में शव मिला। जालौन में हाईटेंशन तार की चपेट में आए किसान, मौके पर किसान की मौत हुई। बुलंदशहर में बच्चा चोरी के आरोप में गांव वालों ने लोगों को पीटा, दोनों को पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। रायबरेली में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के कुशीनगर में बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की, सामने आए सीसीटीवी वीडियो। आगरा में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 3 बदमाश गिरफ्तार। एटा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी, 5 गिरफ्तार। कानपुर में मां बंगला पीतांबरा मंदिर में चोरी हुई, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 37 साल से फरार चल रहे इनामी को गिरफ्तार किया, आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज। सहारनपुर में 20 दिन से लापता बच्चे का शव बरामद हुआ, गन्ने के खेत से शव बरामद हुआ। बहराइच में व्यापारी से 12 लाख की लूट, बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था व्यापारी। इटावा में सफाई मेडिकल कॉलेज से नवजात बच्चों की चोरी, पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। कुशीनगर में थानेदार से बच्चे ने गुहार लगाई, कहा थानेदार अंकल पापा रोज पीकर आते हैं शराब, बंद करा दी शराब की दुकान। चंदौली के आरपीएफ डीडीओ ने वाराणसी में बंधुआ मजदूरी से भागकर आए 21 बच्चों को रेस्क्यू किया, बच्चों को बचपन बचाओ आंदोलन संस्था को सौंपा गया। जालौन में अनियंत्रित पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी, एक शख्स की मौत। आगरा में स्लॉटर गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार, एसएसटी जीडी परीक्षा की जांच की आरोप में गिरफ्तारी, दूसरे की जगह पर पेपर देने जा रहे थे आरोपी। उन्नाव में खड़े ट्रक के पीछे घुसा कंटेनर, हादसे में कंटेनर का कैबिन क्षतिग्रस्त हुआ, चालक परिचालक फंसे। गाजियाबाद के खोड़ा में शराब पिलाने से मना किया तो शख्स ने बुजुर्ग को चाकू से गोदा, 3 बार वार किया, मौत हुई। हरदोई में अराजक तत्वों ने घोड़े पर लिखा मैं हूं जिला पंचायत राज अधिकारी, लोगों में कौतूहल मचा, पुलिस ने पोस्टर छुड़वाए। रायबरेली में सपा विधायक ने तलवार से केक काटा, हरचंदपुर के विधायक राहुल लोधी का वीडियो, अपने समर्थक के बर्थडे पर विधायक ने केक काटा। इटावा में आर्मी की परीक्षा के बाद नहीं हुआ चयन तो युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बिजनौर में पठान मूवी रिलीज हुई, एसआरएस मॉल में पुलिस पर तैनात। अलीगढ़ में भी पठान फिल्म को लेकर सुरक्षा सख्त, पुलिस बल की तैनाती हुई। सीतापुर में पठान फिल्म के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, लोगों से की फिल्म न देखने की अपील। कानपुर में पठान फिल्म देखकर लोगों ने किया डांस, दर्शकों ने फिल्म की तारीफ की। विवादों के बीच आज रिलीज हो रही फिल्म पठान, देश भर के कई इलाकों में प्रदर्शन भी हुआ।
जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए शेल्टर निर्माण, ढाक गांव के पास हो रहा शेल्टर निर्माण कार्य। जसपुर में नाबालिग के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो सहित कई धाराओं में केस दर्ज, एक महिला पर साजिश रचने का आरोप। रुद्रपुर की खेड़ा कॉलोनी के धार्मिक आयोजन में बवाल, जबरन गेट खोलने, ईंट फेंकने पर हंगामा, हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी, 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में नकल माफिया पर लगाम लगेगी, नकल रोकने के लिए बनेंगे सख्त कानून, आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का कानून भी बनेगा। पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही बड़ी सैलानियों की संख्या, चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी, स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी, गंगोत्री हर्षिल में बिछी सफेद चादर, निचले क्षेत्रों में बारिश से तापमान गिरा। उत्तर भारत में आज बारिश को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट, कुछ दिनों तक लगातार हो सकती है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भीषण बर्फबारी, गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -9 डिग्री तक पहुंचा। न्यूयॉर्क में पूरे सीजन नहीं पड़ी बर्फ, मौसम विभाग के मुताबिक 230 दिनों से न्यूयॉर्क में नहीं पड़ी बर्फ। दक्षिण कोरिया में भारी बर्फबारी जारी, खराब मौसम की वजह से यात्राएं प्रभावित, देश के ज्यादातर हिस्सों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट। चीन के उत्तरी इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, कुछ इलाकों में -53 डिग्री तक तापमान गिरा। ओमान में भी बर्फबारी जारी, जबाल शम्स पर्वत पर -2 डिग्री तक पहुंचा तापमान। क्रोएशिया के कई इलाकों में 2 मीटर ऊंची बर्फ जमी, स्थानीय लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश। इटली में बर्फबारी के बीच मौज मस्ती करते दिखे लोग, भारी बर्फबारी की वजह से यातायात प्रभावित, स्कूल भी करने पड़े बंद। यूक्रेन में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कई बड़े नेताओं ने दिए इस्तीफे, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, सैनिकों के लिए खरीदे खाने में भी घोटाले के आरोप। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने की इजाजत दे सकता है जर्मनी, सूत्रों के मुताबिक मामले पर जल्द साफ हो सकती है तस्वीर। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने किया यूक्रेन का दौरा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का समर्थन किया। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना ने युद्धाभ्यास के इलाके में बढ़ते तनाव के बीच हमले का अभ्यास करते दिखे यूक्रेनी सैनिक। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेव का बयान, कहा यूक्रेन से लड़ाई जारी रखने के लिए रूस के पास पर्याप्त हथियार। यूक्रेनी न्यूक्लियर प्लांट में नहीं मिले कोई सैन्य उपकरण, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जांच के बाद बयान दिया। बखमुत में दोनों दुश्मन सेनाओं के बीच युद्ध जारी, यूक्रेन के सैनिकों ने कहा बखमुत के लिए मुश्किल समय जारी। खार्किव में युद्ध के बीच छात्रों ने बनाया टेम्पररी क्लासरूम, रूसी हमलों में बुरी तरह तबाह हो चुका है खार्किव। रूस में हो रही कुछ दवाइयों की कमी, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कुछ दवाओं की कमी की वजह से बढ़ी कीमतें। कफ सिरप के बाद मौतों के बाद WHO ने दिए निर्देश, सभी देशों से तुरंत प्रतिक्रिया देने का आग्रह है।